ध्यान से देखेंगे क्या है सो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन? 0 है ना। 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। अगला पॉइंट है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है ना। फिर अगला टॉपिक है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हैं, जबकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। फिर अगला पॉइंट है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि ये क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। फिर सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है तथा सभी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है ना। फिर अगला पॉइंट सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। समतुल परिमेय संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना देने या भाग देने पर हमें दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है या समतुल परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/5 है, 4/10 है, 6/15, 8/20, 10/25। सबको भाग दिए तो देखो 4/10 को 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी ये भी 2/5। 6/15 को 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये भी 2/5। 8/20 है तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये भी 2/5। 10/25 है तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ये भी 2/5। यानी 2/5, 4/10, 6/15, 8/20 और 10/25 ये सभी क्या है? समतुल परिमेय संख्या है। फिर अगला कोई एग्जाम्पल है, देखिए क्या लिखा हुआ है सो कि 4/7 के समतुल 5 परिमेय संख्या लिखिए। 4/7 के समतुल क्या लिखने बोला? 5 परिमेय संख्या। तो हल में लिखें क्या? देखो 1 से गुना करने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो 4/7 को अंश में भी 2 से गुना और हर में भी 2 से गुना, तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 8/14। फिर उधर ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, यानी 4 तिया 12, 7 तिया 21, यानी 12/21, यानी 4 गुने 4, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 16/28। अर्थात इस प्रकार से 4/7 के 5 समतुल परिमेय संख्या में 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42 ETC है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है कि 3/-4 और -5/6 में कौन बड़ी है? तो हल करेंगे तो 3/-4 और कितना? 3/-4 को हम लोग ये जो माइनस नीचे है उसको ऊपर लिख दिए तो -3/4, यानी -3/4 और -5/6 को क्रॉस गुना किए तो 6 तिया 18 और 4 पचे 20, तो 18 बड़ा की 20, -18 की -20 बड़ा, तो -18 बड़ा, इसीलिए -3/4 क्या? -5/6 से बड़ा है। फिर अगला है कि मानक रूप में लिखे। मानक मतलब क्या? छोटा रूप में लिखे। 36/-24 लिखा है, तो ये माइनस को ऊपर लिखे तो -36/24। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा देखना है कि सबसे बड़ा टेबल में कौन से है, जो क्या होता है? दोनों अंक आ जाता है, यानी 36/24, तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी -3/2। एग्जाम्पल नंबर और देखिए क्या लिखा हुआ है, -9/-12 को भी मानक रूप में लिखो, तो माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक कितना? 12, यानी 3/। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने का तरीका को देखिए क्या लिखा है सो। एग्जाम्पल 0 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे, तो जो 3 जब निकालने बोले तो 3 + 1 कर देना है 4, और 0 और 1 सबको 1 से भागा देना है, 0/1 और 1/1 किससे गुना करना है? 4 से, तो 0 × 4 और बटे 1 × 4 और 1 × 4 बटे कितना? 1 × 4, यानी कितना हो गया? 0/4 और यहाँ कितना हो गया? 1/4। अब 0/4 और 4/4 के बीच में क्या संख्या? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो हमको 3 को पूछा है तो तीनों लिख दिए। फिर एग्जाम्पल नंबर आगे देखिए क्या लिखा है, तो कि 2/5 और 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखे। तो इस प्रकार से हर दोनों का अलग है,
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। किसका, 5 और 4 का। 5 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20। तो कौन सा पहाड़ा पड़ेगी कि जो 20 आएगा, तो 5 चौका 20, तो 2 चौका 8, यानी 8/20 और 4 पचे 20 और 3 पचे 15, यानी 8/20 बटे बराबर और कितना 15/20। तो 8/20 और 15/20 के बीच में देखिए 9/20 है, 10/20 है, तो हमको 4 को पूछा है, तो बहुत सारा लिख सकते हैं इस प्रकार से। 3/7 और 2/14 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 3/7 और 2/14 एलसीएम निकालें 7 और 14 का, तो कितना है, 14 आया। तो कितना पहाड़ा पड़ेंगे कि 14, 7 का कितना बार पड़ेंगे कि 14 आएगा, तो 7 दूना 14 है ना। तो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, यानी 3 दूना 6, 6/14 और इन्हें 14 एका 14 और 2 एका 2, यानी 2/14। 6/14 और 2/14 के बीच में कितना संख्या, तो हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारा है ना। कौन कौन, और तो और बढ़ा देंगे, तो 2 से गुना कर दिए, 6 दूना 12, 14 दूना 28 है ना। देखिए जब हल किए तो 12/28 और कितना है 4/28, तो 12/28 और 4/28 के बीच में इतने परिमेय संख्या है, 11/28, 10/28, 9/28, 8/28, 7/28, 6/5/28, इस प्रकार से आएगा। तो बहुत सारे होंगे, तो हमको 5 को पूछा है तो 5 को कोनो लिख देंगे। आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले बोर्ड में बढ़ेगा, उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझने का काम करेंगे। धन्यवाद।